इस वीडियो के माध्यम से हम एक गड्ढे वाले शौचालय को 2 गड्ढों वाले शौचालय में बदलने का तरीका सीखेंगे। सबसे पहले हम रेट्रोफिटिंग किए जाने वाले शौचालय का निरीक्षण करेंगे और गड्ढे व शौचालय के पैन ट्रैप यानी मुर्गे से गड्ढे में जा रहे पाइप और गड्ढे की पहचान करेंगे। इसके बाद शौचालय की दीवार से इस गड्ढे तक जा रहे पाइप के ऊपर की मिट्टी को हटाएंगे, जिससे गड्ढे की बाहरी दीवार की स्थिति का पता चल सके। पाइप अगर ईंटों या मिट्टी के नीचे दबा है तो ईंटें तोड़कर या मिट्टी हटाकर पाइप को निकाल लेना चाहिए। इसके बाद हम नया सोख्ता गड्ढा बनाने के लिए उपयुक्त जगह की पहचान करेंगे। नया सोख्ता गड्ढा पुराने गड्ढे और शौचालय की दीवार दोनों से ही 1 मीटर यानी 3 फीट 3 इंच की दूरी पर बनाना चाहिए। गड्ढे के स्थान की पहचान करने के बाद हम 1.2 मीटर यानी 3 फीट 11 इंच की बाहरी गोलाई का नक्शा चूने से बना लेंगे। अगर भूजल का स्तर साल के किसी भी समय गड्ढे के तल से 2 मीटर यानी 6 फीट 6 इंच या उससे कम रहता है तो नया सोख्ता गड्ढा पीने के पानी के स्रोत से कम 10 मीटर यानी 33 फीट की दूरी पर बनाया जाना चाहिए। अगर भूजल का स्तर गड्ढे के तल से 2 मीटर तक नहीं पहुंच पाता तो पानी के स्रोत से गड्ढे की दूरी 3 मीटर यानी 9 फीट 10 इंच तक रखी जा सकती है। अगर ये दूरी 10 मीटर या 3 मीटर से कम है तो सोख्ता गड्ढे को पानी के स्रोत की तरफ अंदर से प्लास्टर कर देना चाहिए। अगर एक सोख्ता गड्ढे के अंदर दीवार बनाकर उसको 2 भागों में बांटकर प्रयोग में लिया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में इस गड्ढे और पानी के स्रोत के बीच में एक प्लास्टर की हुई दीवार बनाकर इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। शौचालय की मरम्मत करा रहे परिवार को अपने शौचालय का प्रयोग प्रक्रिया आरंभ करने से 1 दिन पहले बंद कर देना चाहिए। इस दौरान परिवार के सदस्य किसी पड़ोसी के शौचालय या सामुदायिक शौचालय का उपयोग कर सकते हैं। अब हम Y आकार के जंक्शन बॉक्स के लिए शौचालय की बाहरी दीवार से निकले निकासी पाइप के पास 1 बाय 1 फीट की अंदरूनी माप के क्षेत्र का नक्शा बनाएंगे। इस 1 बाय 1 फीट के क्षेत्र के चारों ओर 4 से 5 इंच की ईंटों के रखने का स्थान छोड़कर इसकी अंदरूनी और बाहरी सीमा भी चूने से बना लेनी चाहिए। अगर शौचालय में कोई वेंट पाइप छोड़ा गया है तो उसको हटा दें। अब हम शौचालय से पहले गड्ढे में जा रहे पाइप को काटने का काम करेंगे। पाइप को काटने से पहले शौचालय में पर्याप्त मात्रा में पानी डालकर पाइप को साफ कर लेना चाहिए ताकि निर्माण कार्य कर रहे व्यक्ति बिना झिझक के अपना काम कर सके। सामान्यतः शौचालय से आ रहे पाइप को शौचालय की दीवार की तरफ से पहले 6 इंच और फिर 16 इंच छोड़कर काटा जाना चाहिए। पाइप को दोनों जगह से काटने के बाद काटे गए भाग को हटा देना चाहिए और गड्ढे की तरफ जा रहे पाइप से कोई छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर पुराने गड्ढे में जा रहा पाइप जमीन के काफी नीचे जाकर गड्ढे से जुड़ा है, इस स्थिति में पुराने पाइप को बंद कर देना चाहिए और जंक्शन बॉक्स बनाने के बाद उसको एक नए पाइप के द्वारा पुराने गड्ढे से जोड़ा जाना चाहिए। इस शौचालय में गड्ढे की तरफ जा रहा पाइप और गड्ढा दोनों जमीन की सतह से नीचे हैं। इस पाइप को हम पहले दीवार की तरफ से काटेंगे, उसके बाद जमीन की सतह के करीब से पाइप को काटकर उसे गड्ढे की तरफ से बंद कर देंगे। अब शौचालय के पैन ट्रैप से आ रहे पाइप पर एक और छोटा टुकड़ा जोड़कर उसकी दीवार से लंबाई को 6 इंच कर लेंगे। अब हम Y जंक्शन बॉक्स का निर्माण करेंगे। चूने से बनाए नक्शे के अनुसार पाइप के निचले हिस्से को 6 से 8 इंच खोदकर जंक्शन बॉक्स के निचले हिस्से की ढलाई सीमेंट, बालू और गिट्टी के 1, 4, 6 के मसाले से करनी चाहिए। इस नींव की मोटाई आधा इंच से 1 इंच होगी। अब हम इस नींव पर 4 से 5 इंच गहराई की ईंटें लगाएंगे। अब इस नींव पर 1 बाय 1 फीट की अंदरूनी माप की जगह छोड़कर 4 इंच की ईंटें बिछाने का काम करेंगे। शौचालय की दीवार की तरफ भी ईंटों की एक परत शौचालय से आ रहे पाइप के दोनों तरफ बिछाई जाएगी,
जंक्शन बॉक्स की सामने की दीवार में नए गड्ढे की तरफ और पुराने गड्ढे की ओर जाने वाले पाइपों के लिए जगह छोड़नी चाहिए। अब हम दूसरे सोख्ता गड्ढे का निर्माण करेंगे। ध्यान रहे कि गड्ढे की गहराई 1 मीटर या 3 फीट 3 इंच होनी चाहिए। ये किसी भी स्थिति में 4 फीट से अधिक ना हो। इस गहराई तक सही मात्रा में सूरज के प्रकाश से पैदा हुई गर्मी पहुंचती है, जो कि मल को अपघटित करने वाले या पचाने वाले जीवाणुओं की उत्पत्ति व क्रियाशीलता के लिए आवश्यक होती है। सोख्ता गड्ढे के तल पर गड्ढे की बाहरी दीवार को इस तरह खोदना चाहिए कि 9 इंच की ईंटों का 1/4 हिस्सा दीवार के अंदर डाला जा सके। गड्ढा खोदने के बाद गड्ढे के बीच में लोहे का सरिया लगाया जाना चाहिए। इस सरिये का प्रयोग गड्ढे की समान गोलाई सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। अब हम इस सरिये की सहायता से गड्ढे के बीच से चारों ओर 20 इंच की चौड़ाई का गोला बना लेंगे। इस गोले के चारों ओर गड्ढे के तल में 1:4:6 के अनुपात में सीमेंट, बालू और 20 मिलीमीटर की गिट्टी के मसाले को नींव के तौर पर 9 इंच चौड़ाई और 2 से 3 इंच गहराई में दीवार के सहारे बिछाया जाता है। इसके बाद 9 इंच की ईंटों के चौथाई हिस्से को मिट्टी की दीवार में बनाए गए खांचे में डाला जाता है। इन ईंटों का बाकी हिस्सा नींव के मसाले पर टिकाया जाता है। ईंटों की पहली परत के बाद की सारी परतें 5 इंच की चौड़ाई की होती हैं। 9 इंच की पहली परत के बाद ईंटों की दूसरी परत इन ईंटों के बीच बिना किसी अंतराल के बिछाई जाती हैं। चौथी, छठी, 8वीं, 10वीं, 12वीं और 13वीं परतों में भी कोई अंतराल नहीं होता, जबकि तीसरी, 5वीं, 7वीं, 9वीं और 11वीं परतों में ईंटों के बीच अंतराल छोड़ा जाता है। ईंटें बिछाते हुए हर परत को मापना और गड्ढे के बीच से चारों ओर 50 सेंटीमीटर का दायरा सुनिश्चित करना आवश्यक होता है। हर दूसरी परत में अंतराल छोड़ने से गड्ढे की दीवार की रचना मधुमक्खी के छत्ते के आकार की होती है। गड्ढे की दीवारों का मधुमक्खी के छत्तेनुमा आकार और उनके बीच के ये छेद गड्ढे के अतिरिक्त पानी को सोखकर सोख्ता गड्ढे के अंदर सही मात्रा में नमी सुनिश्चित करते हैं, जो कि मल का अपघटन करने वाले जीवाणुओं की उत्पत्ति व क्रियाशीलता के लिए आवश्यक होती है। ये छेद मिट्टी की पानी सोखने की क्षमता के हिसाब से 1 इंच से 2.5 इंच के आकार के बनाए जाते हैं। अब हम वाई जंक्शन बॉक्स और गड्ढे के बीच 4 इंच के पीवीसी पाइप को बिछाने का काम करेंगे। जंक्शन बॉक्स के प्लेटफॉर्म से गड्ढे की दीवार के अंदर 6 इंच नाप रखकर पाइप को बनाए गए निशान पर काटा जाना चाहिए। इस काटे हुए पाइप की लंबाई का मापा जाना आवश्यक है, जिससे जंक्शन बॉक्स और गड्ढे के बीच पाइप का सही ढलान सुनिश्चित किया जा सके। पीवीसी पाइप को वाई जंक्शन के तल पर पाइप के प्रवेश बिंदु से कम 1:10 अनुपात के ढलान के साथ लगाया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि पाइप की लंबाई 40 इंच है, तो ये वाई जंक्शन के तल से गड्ढे के अंदर पाइप के आखिरी सिरे पर 4 इंच कम होना चाहिए। गड्ढे की चिनाई पूरी होने के बाद गड्ढे के तल पर बिखरे मसाले को हटा देना चाहिए, जिससे सोख्ता गड्ढे के तल की तरफ पानी के सोखे जाने में कोई बाधा न हो। हम पुराने गड्ढे में जा रहे पाइप को बंद कर चुके हैं। ऐसे में हम पुराने गड्ढे में भी नए पाइप को लगाएंगे। दोनों पाइप लगाने के बाद इनको जंक्शन बॉक्स और गड्ढों दोनों तरफ से सील कर देना चाहिए। अब हम जंक्शन बॉक्स के प्लेटफॉर्म पर प्लास्टर करेंगे और ढलान बनाएंगे। ये ढलान शौचालय की दीवार से दोनों गड्ढों की दिशा में 1:10 के अनुपात में होगा। जंक्शन बॉक्स का प्लेटफॉर्म तैयार करने के बाद हम ईंटों का प्रयोग करके शौचालय की दीवार से निकले पाइप के नीचे से 2 चैनल या नालियां बनाएंगे। इन नालियों का आकार ज्यादातर वाई अक्षर जैसा होता है। जंक्शन चेंबर के अंदरूनी हिस्से और गड्ढों की तरफ जा रही नालियों को सीमेंट के घोल से चिकना करना आवश्यक है। सीमेंट के इस घोल के सही तरह से सोख जाने के बाद अब हम पुराने गड्ढे की तरफ जा रहे पाइप को एक कपड़े की सहायता से बंद करेंगे।
ऐसा करने के बाद शौचालय की सीट यानी पैन में पानी डालकर जंक्शन बॉक्स से होते हुए नए गड्ढे तक उसके बहाव की जांच करना आवश्यक है। पानी नए गड्ढे के बीच में गिरना चाहिए। इसके बाद पुराने गड्ढे की तरफ जा रहे पाइप को रेत की एक परत डालकर सीमेंट के कच्चे मसाले और टाइल की सहायता से इसको अस्थायी रूप से बंद कर देना चाहिए, जिससे मल का बहाव नए गड्ढे की तरफ रहे। जंक्शन चेंबर का आकार पुराने गड्ढे और नए गड्ढे की स्थिति पर निर्भर करता है। इसका आकार Y, V या L अक्षर जैसा भी हो सकता है। राजस्थान के जयपुर जिले में रेट्रोफिटिंग करके बनाए गए जंक्शन बॉक्स की नालियों के आकार आप देख सकते हैं। गड्ढे में पाइप लगाने के बाद धरातल के ऊपर की 2 परतों का अंदर और बाहर दोनों तरफ से सीमेंट से प्लास्टर किया जाना आवश्यक है, जिससे बारिश का पानी गड्ढों में न जा सके। गड्ढों का निर्माण ईंटों के अलावा पत्थर और छेद किए हुए 1 मीटर यानी 3 फीट 3 इंच की अंदरूनी माप के आरसीसी घेरों से भी किया जा सकता है। आरसीसी के घेरों से निर्माण के लिए 12 इंच की गहराई के 4 घेरों की आवश्यकता होती है। इन चारों घेरों की परतों के बीच में 1 इंच के पत्थर के टुकड़े लगाकर पानी को सोखने के लिए अतिरिक्त जगह दी जानी चाहिए। पत्थरों से निर्माण में गड्ढे की बाहरी दीवार की गोलाई 4 फीट 8 इंच से 5 फीट होती है। पत्थर से निर्माण करते हुए सिर्फ सबसे नीचे की परत और धरातल से ऊपर की 2 परतों को ही प्लास्टर किया जाता है। इनके अलावा सभी परतों में सूखी चिनाई होती है। गड्ढे और जंक्शन बॉक्स को ढकने के लिए पत्थर की पट्टियों या ईंटों और सरियों से बनाए गए ढक्कन का प्रयोग किया जा सकता है। गड्ढों और जंक्शन बॉक्स पर ढक्कन लगाने के बाद उनको लगभग 6 इंच मिट्टी की परत से ढक देना चाहिए। अब ये 1 गड्ढे वाला शौचालय 2 सोख्ता गड्ढे वाले शौचालय में बदल चुका है। अगर शौचालय के पास बाथरूम या स्नान घर भी बनाया गया है, तो ऐसे में बाथरूम से निकला नहाने और कपड़े धोने का पानी शौचालय के गड्ढे के अंदर जाकर गड्ढे में पानी की मात्रा बढ़ा सकता है। इस पानी में उपस्थित साबुन और डिटर्जेंट की मात्रा से गड्ढे में मौजूद जीवाणुओं को भी नुकसान हो सकता है। स्नान घर से निकले पानी के निपटान के लिए एक सोख्ता गड्ढा बनाया जाना आवश्यक है। ये सोख्ता गड्ढा शौचालय के सोख्ता गड्ढों और बाथरूम की दीवार से कम 1.5 मीटर यानी लगभग 5 फीट की दूरी पर बनाया जाना चाहिए। इस गड्ढे की गहराई और गोलाई 1 मीटर यानी 3 फीट 3 इंच रखी जानी चाहिए। गड्ढे के तल के बीच में 6 इंच की गोलाई का एक 10 फीट गहरा गड्ढा बनाकर इस छोटे गड्ढे को ईंटों के टुकड़ों से भर देना चाहिए। गड्ढे के तल में सबसे नीचे ईंटों के टुकड़ों की 6 इंच की परत रखी जाएगी। गड्ढे के नीचे से दूसरी परत में 1/4 व आधी ईंटों को 1.5 फीट की ऊंचाई तक भरेंगे। तीसरी परत में 6 इंच की मोटाई में गिट्टी या बजरी को रखा जाएगा। उसके बाद रेत की एक 6 इंच मोटी परत होगी। रेत की परत के ऊपर जूट की एक बोरी बिछाकर 9 इंच की ईंटों की एक परत रखी जाती है। इसके बाद एक मिट्टी या एल्यूमीनियम के मटके की तली में 3 से 4 इंच की गोलाई के छेद बनाकर उसको गड्ढे में ईंटों के सहारे टिकाया जाएगा। इस मटके को अंदर से ईंटों के टुकड़ों से भर देना चाहिए। इसके बाद बाथरूम से निकले पाइप को बेंट पाइप लगाकर एक और पाइप जोड़ा जाएगा। इस पाइप को बाथरूम की दीवार से सटाकर सोख्ता गड्ढे की सीध में लाना चाहिए। फिर एक और बेंट पाइप की सहायता से पाइप को ऐसे लगाना चाहिए कि इस पाइप से निकला पानी सीधे मटके में गिरे। ऐसा करने के बाद सोख्ता गड्ढे को मिट्टी से ढक देना चाहिए। शौचालय के पहले से बनाए गए गड्ढे की गहराई कुछ क्षेत्रों में 5 से 30 फीट तक हो सकती है। गड्ढे की गहराई के 4 फीट से अधिक होने की स्थिति में शौचालय इस्तेमाल कर रहे परिवार से बात करके 4 फीट से अधिक गहराई को मिट्टी से भरने का प्रयास करना चाहिए। ये कार्य नया गड्ढा बनाने के समय ही या फिर
गड्ढे में मौजूद मल के सोखने के बाद भी किया जा सकता है। अगर गड्ढे की गोलाई कम होना, चिनाई ठीक से न होना, गड्ढे का अधिक गहरा होना या किसी अन्य कारण से पहला गड्ढा उपयोग में लेने लायक स्थिति में नहीं है, तो ऐसे में उसका प्रयोग बंद कर देना चाहिए और 2 नए सोख्ता गड्ढों का निर्माण किया जाना चाहिए। अगर 2 गड्ढे बनाने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है, तो ऐसे में 4 फीट की गोलाई का एक गड्ढा बनाकर उसको एक 4 इंच की दीवार बनाकर 2 भागों में बांटा जा सकता है। इस दीवार की गहराई गड्ढे के तल से 12 इंच अधिक होगी। दीवार को दोनों ओर से प्लास्टर किया जाना जरूरी होता है। अगर शौचालय से नए गड्ढे तक सही ढलान देने के लिए शौचालय के प्लेटफॉर्म को ऊंचा करने की आवश्यकता हो, तो ऐसा करते हुए शहरी पैन को ग्रामीण पैन से बदल देना चाहिए। ग्रामीण पैन में शौचालय का इस्तेमाल करते हुए कम पानी डालने की आवश्यकता होती है, जिससे गड्ढे में आवश्यकता से अधिक पानी नहीं जाता और सही नमी बनी रहती है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम एक गड्ढे वाले शौचालय को 2 सोख्ता गड्ढे वाले शौचालय में बदल सकते हैं। इस प्रक्रिया के मुख्य चरण थे: शौचालय की दीवार से गड्ढे तक जा रहे पाइप और पुराने गड्ढे के ऊपर से मिट्टी हटाना और नए गड्ढे के लिए उपयुक्त जगह की पहचान करना, 3 फीट 3 इंच की गहराई का नया गड्ढा और 1 बाय 1 फीट का जंक्शन बॉक्स बनाना, 4 इंच का पीवीसी पाइप लगाकर गड्ढे को जंक्शन बॉक्स से जोड़ना और मल के बहाव को नए गड्ढे की तरफ करना। एक गड्ढे वाले शौचालय को 2 सोख्ता गड्ढों वाले शौचालय में बदलने की इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 3 से 4 हजार रुपए का खर्च आता है। रेट्रोफिटिंग कर रहे सभी व्यक्ति सही तकनीक की जानकारी के लिए इस वीडियो को देखकर इसका लाभ उठा सकते हैं।